कमला एक साधारण गांव की बहू थी। न कोई बड़ा घर-बार, न शहर की चकाचौंध। वो बस एक मेहनती औरत थी जिसकी जिंदगी उसकी सादगी और सच्चाई में बसी थी। सुबह उठकर घर के काम निपटाना, फिर अपने छोटे से खेत में दिन भर पसीना बहाना और शाम को परिवार के साथ बैठकर थोड़ी सी खुशी बांटना, यही उसका संसार था। गांव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कमला जैसी बहू अब कहाँ मिलती है, ये तो साक्षात धैर्य की मिसाल है। उसी गांव में मीना नाम की एक औरत आई। उसके बोल में मिठास थी, जैसे कोई पुरानी सहेली हो। वो हर किसी की मदद करने का बहाना बनाकर लोगों के करीब आती। धीरे धीरे मीना ने कमला के घर पर अपनी जगह बना ली। कभी खेत में हाथ बटाती, कभी रसोई में मदद करती। कमला का दिल पिघल गया। उसे लगा, ईश्वर ने मेरी मेहनत देखकर मुझे बहन जैसी साथी दे दी है। ये दोस्ती का बंधन और मजबूत होता गया। एक दिन मीना ने बड़ी मासूमियत से कमला की ओर देखा और कहा, बहन, तू इतनी मेहनत करती है, पर इस छोटे से खेत में क्यों सिमटी हुई है? अगर हम दोनों मिलकर सच्चाई की नींव पर एक बड़ा कारोबार शुरू करें, तो दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। कमला झिझकी, लेकिन सामने उसकी सच्ची दोस्त खड़ी थी। मन में कोई शक नहीं, कोई डर नहीं। उसने सरलता से कहा, जब तू मेरे साथ है तो मुझे चिंता किस बात की, मेरा सब कुछ तेरे हवाले। मीना कुछ दस्तावेज लेकर आई। उसने कमला के कंधे पर हाथ रखा, जैसे कोई सच्ची बहन स्नेह जता रही हो। उसने हंसकर कहा, ये तो बस कागजी कार्रवाई है मेरी बहन, अपनी दोस्ती में इनकी क्या जरूरत। स्नेह में डूबी कमला ने अपनी आंखों पर दोस्ती की पट्टी बांधकर बिना पढ़े उन दस्तावेजों पर साइन कर दिए। उसने अपनी सारी बचत, अपना भविष्य, अपना छोटा सा खेत, सब कुछ उस एक स्नेह के नाम पर सौंप दिया। शुरू में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन कुछ ही हफ्तों में दोस्ती की डोर कमजोर पड़ने लगी। मीना का आना जाना कम हुआ, फोन पर बातें बंद हो गईं। एक दिन उसका घर सूना मिला और वो पूरी तरह लापता हो गई, जैसे कभी आई ही न हो। जब कमला ने गांव के मुखिया से उन दस्तावेजों की जांच करवाई, तो हकीकत ने उसके दिल को चूर चूर कर दिया। खेत अब उसके नाम पर नहीं था, वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन चुकी थी। उस दिन कमला खेत के किनारे बैठी, एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोई। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि टूटती दोस्ती, ठगा गया स्नेह और बिखरता विश्वास बह रहा था। लोग कहते, इतनी भोली बनने का यही नतीजा होता है। कमला ने उस पीड़ा को अपनी शक्ति बनाया। उसने पुलिस के दरवाजे खटखटाए। पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास सच्चाई का बल था। रातों को वो टूटे मन से ईश्वर से पूछती, मैंने जिसे अपनी बहन माना, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा कर्म क्या इतना कमजोर था? वक्त ने अपना खेल खेला। एक दिन समाचार आया, मीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो सिर्फ कमला को नहीं, बल्कि कई निर्दोष ग्रामीणों को ठग चुकी थी। अदालत में जब कमला और मीना आमने सामने हुई, तो मीना का चेहरा शर्म और गुनाह से झुका हुआ था, और कमला, वो पहली बार अपनी आत्मशक्ति पर सीधी खड़ी थी। फैसला आया, जमीन वापस और मीना को कड़ी सजा। जब गांव वालों ने कमला को बदला लेने के लिए भड़काया, तो उसने शांत भाव से कहा, नहीं, मुझे बदला नहीं, न्याय चाहिए था। मेरी दोस्ती टूटी थी, लेकिन मेरा स्वाभिमान नहीं। उसने अपना खेत फिर से संवारा, पहले जैसा छोटा, लेकिन अब उसमें आत्मसम्मान की एक दिव्य चमक थी। सीख, मॉरल, प्रेम और भरोसा जीवन का आधार हैं, पर उन्हें विवेक की कसौटी पर परखना जरूरी है। धोखा और छल क्षणिक हो सकते हैं, पर सच्चाई की उम्र अनंत होती है। कर्म का इंसाफ देर से ही सही, पर जरूर होता है। सच्चाई ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है।